उस आदमी को देखो जिसने एक अजीब मॉडल उठाया। उत्सुकतावश उसने ऊपर पानी छिड़का। यह अजीब है कि बाहर बारिश हो रही है। जेसन को संदेह है कि यह एक संयोग है, इसलिए कुछ और बार स्प्रे करें। बाहर बारिश भी पड़ रही है। बारिश का पानी पकड़ते हुए जेसन जल्दी से खिड़की के बाहर पहुंचा। अंदर से खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि वह शहर बदलना चाहता है। वह इस जगह का भगवान बनना चाहता है। इसी वक्त उसे ईना की बातें याद आईं। नवनियुक्त मेयर बेहद स्वार्थी हैं। शहर की अर्थव्यवस्था भी गिर गई। नया पेंट भी नहीं खरीद सकते। तो जेसन को नेल पॉलिश की बोतल मिल गई। फिर शहर के रेस्तरां को स्कैन करें। वहां ऊपर कुछ पंक्तियों को स्कैन करें। एक ही रात में रेस्टोरेंट बदल गया। एना बहुत खुश लग रही है। जानना चाहता हूँ कि उसे पेंटिंग करने में किसने मदद की। जेसन मेरे बगल में है, यह सुनकर मुझे खुशी होती है। इस समय एक बूढ़ी औरत फिसल गई क्योंकि सड़क की लंबे समय से मरम्मत नहीं की गई थी। कई लोगों को सड़क पर बने गड्ढों से ठोकर लग जाती है। शाम को जेसन ने टाउन मॉडल का उपयोग किया। आपको बस धीरे से दबाने की जरूरत है। सड़क पर मंतर अचानक भर जाता है। उसके बाद शहर का सारा कचरा साफ करें। उन सभी सूखे पेड़ों को उखाड़ फेंको जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। शहर की सारी बर्फ साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग करें। जेसन के परिश्रम के तहत शहर का चेहरा बदल जाता है। उसे निपुणता का एहसास कराएं। उसने हड्डी कुत्ते को फेंक दी। हड्डी इंसान से बड़ी होती है। कुत्ता खाना नहीं चाहता, परंतु कोई उसका कृतज्ञ नहीं है। कुत्ता अब नहीं भौंकता। शहर एक नए रूप में बदल जाता है। लोग सिर्फ एक रात में हुए बदलाव की प्रशंसा करते हैं। लोग स्थानांतरित होना चाहते हैं। यही रहने का फैसला भी कर लिया। जब एक ही रात में उनकी समस्या का समाधान हो गया तो सभी बहुत खुश हुए। जेसन लोगों को बदलाव के बारे में बात करते हुए सुनता है। जेसन भी इसमें शामिल हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने खुद की प्रशंसा भी की। जब उन्हें इतना घमंड हुआ तो उनके एक बयान ने उन्हें रोक दिया। हर कोई सोचता है कि यह मेयर जॉन का काम है। जहाँ तक अगले साल के वोट की बात है तो हर कोई उन्हें वोट देगा, क्योंकि वह जानते हैं कि खुद को लोगों के प्रति कैसे समर्पित करना है। बॉस ने जेसन को शराब पीने के लिए आमंत्रित किया, उसे और भी अधिक क्रोधित करना। उसके नेक इरादों को ठुकराकर वह घर लौट आया, क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं बता सकता कि उसके पास एक मॉडल है। उसे आगे का रास्ता सोचना पड़ा। जेसन ने राजमार्ग पर सबसे विशिष्ट स्थान पर एक बड़ा बिलबोर्ड बनाया। उन्होंने बिलबोर्ड के लिए लाइटें भी जोड़ी। चर्च में इस समय लोग मेयर जॉन के लिए धन्यवाद सभा कर रहे हैं। सहसा एक निवासी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि मेयर ने ये चीजें की। आसपास के सभी लोग सहमत हैं और मेयर यह सब लेता है। जेसन ने यह सुना, बहुत क्रोधित हुआ। जाहिर तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन नतीजे छीन लिए गए। चर्च में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर जेसन क्रोधित हो गया। मेरे हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला जलती है। वह एक योजना लेकर आया। एक पत्थर उठाओ। नजरें लाल कार पर रुक गईं। जेसन मेयर जॉन से बदला लेना शुरू कर देता है। उसने पत्थर उठाया और ऊपर से मॉडल की लाल कार पर गिरा दिया। आसमान में रोशनी की एक लकीर है। हर कोई सोचता है कि यह एक आपदा है। मेयर के घर के बाहर खड़े हैं। यह और भी मजेदार है। एक बूढ़ा जोड़ा बातें कर रहा है। यह एक अच्छे नाटक को सामने आते हुए देखने जैसा है। मेयर ने क्षतिग्रस्त कार को देखा। यद्यपि वह क्रोधित था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। और जेसन किनारे खड़ा है। वह मन ही मन प्रसन्न था। यह झूठ बोलने वाले का अंत है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जेसन रोटी खाता है। मेयर जॉन को सड़क पर चलते हुए देखना। जेसन एक मकड़ी को पकड़कर घूमा। बाजार जिस रास्ते पर जा रहा है उसे उसी रास्ते पर रखें। सड़क पर रेंगती मकड़ी। फिर अपना मुंह चौड़ा करके वह मेयर की ओर मुड़ा। उसने अपने सामने विशाल मकड़ी को देखा और जोर से चिल्लाते हुए डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जब मकड़ी उसे खाने ही वाली थी तभी जेसन ने मकड़ी को वापस बुला लिया। मुख्य सड़क पर अकेले मेयर को डर लगता है, लेकिन शहर की अजीब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस आदमी को एक मकड़ी दिखी। उस वक्त जब उसे लगा कि वह मरने वाला है, मकड़ी फिर गायब हो गई। केवल वह निश्चिंत भाव से भूमि पर बैठा रहा। अगले दिन उसने यह बात पादरी को बताई। मेयर की उपस्थिति देखकर जेसन बहुत प्रसन्न हुआ। जब उसे राहत महसूस होती है। शाम को पादरी उसके पास आए। जेसन को लगा कि उसका पता चल गया है। अप्रत्याशित रूप से पादरी उसे सांत्वना देने आए। पादरी सोचता है कि वह अभी भी अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक मना रहा है। शहर उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसकी उन्हें आशा थी, और जेसन ने उस पर शोक व्यक्त किया। उसे पता होना चाहिए, परिवर्तन जॉन का नहीं था। वह बहुत स्वार्थी है, केवल अपने बारे में सोचता है। पादरी ने उससे फिर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन करता है। जेसन ने अपनी नफरत छोड़ने का फैसला किया।
एक गुमनाम नायक बने रहें। उस रात उसने बहुत सारे होर्डिंग बनाए खुशनुमा माहौल बनाने के लिए, लेकिन रोशनी बहुत अधिक बिजली की खपत करती है, जिससे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। इससे निपटने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है। लोग कहते हैं कि बिजली नहीं होगी तो वह मर जाएगी। बाकी लोग भी भ्रमित हैं। बिजली के बिना जनजीवन काफी प्रभावित होगा। जेसन दीवार के सहारे झुक गया। माहौल भारी है, हर कोई बेहद घबराया हुआ है। मेयर ने उन्हें शांत रहने को कहा और कहा कि वह समाधान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गंभीर समस्या के कारण पूरे सिस्टम को ठीक करने में काफी समय लगता है। वह इसे साबित करना चाहता था, इसलिए उसने डेटा शीट ले ली। अप्रत्याशित रूप से लोग अभी भी माफ नहीं करते हैं और चाहते हैं कि वह इससे निपटे। बाजार कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया। वह सबके घेरे में भागने ही वाला था कि उसे घेर लिया गया। उसने देखा कि एक लड़का चित्र बना रहा है। सबके देखने के लिए तस्वीर ली। उसने लड़के को दोषी ठहराया। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मेयर की आलोचना करना शुरू करें, चीजों को गंभीर होते देखना। जेसन बहादुरी से खड़ा हुआ। उसने स्वीकार किया कि हर चीज के पीछे वही था। उसने मॉडल के ऊपर कुछ माचिस जलाई। तभी सड़क पर अलाव चल रहा था। उन्होंने मॉडल को अंगूठी पहनाई। मेयर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। वह हर चीज को देखता है। जेसन से चर्चा करें, इस जगह को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं। मेयर ऐसा करना चाहते थे, लेकिन जेसन ने उन्हें रोक दिया। वह मॉडल को देना चाहता था, लेकिन जेसन निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं था। दो लोग लड़ रहे हैं। इस बीच दुर्भाग्यवश मॉडल नष्ट हो गया। मकान भी ढह गया। रातों रात शहर खंडहर हो गया, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। सड़क पर सब कुछ देखकर चारों लोग भावुक हो गए। पादरी ने कहा, हर कोई मिलकर मरम्मत करता है। विशाल अंगूठी मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। शहर बड़ा हो गया है। शहर के लिए यह एक नई शुरुआत भी है। जेसन मूल रूप से दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन गलत काम करने के कारण वह असफल हो गया। तो हर अप्रत्याशित कार्रवाई दुनिया को कितना बदल सकती है। भले ही हमारे इरादे अच्छे हों, लेकिन हम नहीं जानते कि परिणाम अच्छा होगा या बुरा। लेकिन यदि आप कुछ नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि हाँ, तो हम केवल रुक सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। इस अपूर्ण दुनिया में अकेला हाथ दूसरे आधे हिस्से को ढूंढ लेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा जेसन काम करता है। दोषी न होने के कारण शहर उसकी आलोचना करता है। जेसन वहीं बैठकर नाटक देख रहा था। फिर मिलेंगे।